तो जो बच्ची यहाँ पर आई दुपट्टा लेके आई, वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं कर्नाटका से। जी हाँ, दुबई की प्रिंसेस ने कुछ इस तरीके से रिएक्शन दिया है जो डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन लोग इसको इनडायरेक्टली जरूर देख रहे हैं। क्या तंज कसा वो मैं शेयर करना चाहूंगा। साथ साथ जम्मू से अपडेट है, दिल्ली से अपडेट है और लाउड स्पीकर को लेकर के भी अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, शेयर करेंगे। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में से जो अपडेट है वो मैं शेयर करना चाहूंगा। साथ ही साथ गोरखपुर के मंदिर में जो हमला हुआ है उसको लेकर के बताया ये जा रहा है कि वो जो लड़का था उसका जो जहन था वो मेंटल स्टेबल नहीं था। क्या कुछ चल रहा है वो मैं शेयर करूंगा। और गोदी मीडिया किस तरीके से दो खबरों को एक साथ मिला करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। और गोरखपुर मामले पर जो मंदिर पर हमला हुआ उस अपडेट से जो है जाकिर नाइक ट्रोल हो रहे हैं। सारी अपडेट मैं शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो में। शुरुआत करना चाहूंगा आपके साथ कि अपडेट निकल के आई दिल्ली से कि साउथ दिल्ली के मेयर जो है वो चाहते हैं कि नवरात्रि के दौरान जो है वो मीट की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है रिलीजियस सेंटिमेंट इफेक्ट हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने तंज कसा कि रमजान में मुसलमान रोजे रखते हैं तो इसका मतलब क्या खाना बंद कर दें, खाना बेचना बंद कर दें दोपहर को जब तक वो रोजा रखते हैं। दूसरी तरफ हिंदुओं की तरफ से भी रिएक्शन आना शुरू हुआ, कहने लगे कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो नवरात्रि के फास्टिंग नहीं करते हैं तो उनके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है, मुझे मेरा गोश्त चाहिए। और तो और विनोद कापड़ी कहते हैं बिरयानी और कौरमे का फोटो शेयर करके कि आप नहीं बताएंगे किसे क्या खाना क्या नहीं खाना चाहिए, मुझे जो है वो आज मटन कौरमा और बिरयानी चिकन की मियां मोहम्मद जामा मस्जिद से तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी अपडेट शेयर करें लाउड स्पीकर को लेकर के। जब अपडेट निकल के आई महाराष्ट्र से, जहां राज ठाकरे के बयान के मुताबिक कि अगर लाउड स्पीकर में अजान नहीं रोकी गई तो हनुमान चालीसा वो भी डबल वॉल्यूम में बजाया जाएगा, और होता भी देखा गया। इस अपडेट के निकलने के बाद कर्नाटका में भी सेम जो हिंदुत्व के लोग थे उनकी तरफ से इसी चीज पर अप्लाई करने को कहा गया। आपकी स्क्रीन पर कि आजान जो लाउडस्पीकर में होती है कर्नाटका में, इसको लेकर के अब विवाद छिड़ गया। और कर्नाटका से आए दिन कोई ना कोई अपडेट निकल के आती है। हिजाब, उसके बाद फिर हलाल झटका मीट, उसके बाद फिर मुस्लिम वेंडर का बाइकॉट। तो इसको लेकर के दुबई की प्रिंसेस ने क्या तंज कसा है, क्योंकि जो अपडेट कर्नाटका से निकल के आई थी कि वहां पर जो टेंपल फेयर्स हैं उसके अंदर मुसलमान वेंडर्स को अलाउड नहीं है बिजनेस करने, तो उनको बैन किया हुआ, यानी मुसलमानों को बैन कर दिया मंदिर के फेयर्स में हिस्सा लेने से, साफ तौर से अगर बताएं तो। अब इस अपडेट के बाद दुबई की प्रिंसेस ने तंज कसा आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि भारत $83 बिलियन रिसीव करता है हर साल, यानी ये उन लोगों की बात हो रही है जो बाहर मुल्कों में काम करते हैं और भारत पैसे लेके या भेजते हैं। तो उन्होंने उस आंकड़े की बात करी कि $83 बिलियन भारत में बाहर मुल्क में भारतीय जो काम कर रहे हैं वो लेके आते हैं, और लगभग आधे यानी उस $83 बिलियन का आधा जो है वो इस्लामिक कंट्री से आता है। यानी उन्होंने मुल्कों के नाम भी शेयर करे हैं, यानी यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर और ओमान। यानी भारतीय जो इन मुल्कों में नौकरियां कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो लगभग $83 बिलियन का आधा जो है वो भारत में भेजते हैं। तो उन्होंने तंज कसा कि जब ये अपडेट आई कर्नाटका से कि मंदिर के फेयर्स में मुसलमानों को कारोबार करने नहीं दिया जाएगा, तो इस पर यह तंज सा देखा जा रहा है कि उन्होंने तंज कसा फैक्ट के साथ कि 5 ऐसे इस्लामिक कंट्री हैं जिससे लगभग $83 बिलियन का आधा भारत में जाता है। इन 5 इस्लामिक कंट्रियों में जो लोग काम कर रहे हैं भारतीय, वो इतनी रकम भेज देते हैं, यानी उनको अलाउ किया जाता है कारोबार करना। तो ये सोशल मीडिया पर लोग दुबई की प्रिंसेस के ट्वीट को कर्नाटका मामले से जोड़ते हुए देख रहे हैं। दूसरी अपडेट मैं शेयर करना चाहूंगा आई न्यूयॉर्क से जो अपडेट आई है वो आई है टाइम स्क्वायर से। 118 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुसलमानों ने टाइम स्क्वायर पर तरावी की नमाज पढ़ी है। अब इस अपडेट के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, लोग स्पेशली मुसलमान काफ़ी खुश होने लगे। लोगों ने एक पक्ष ये रखने की कोशिश करी, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिसे ये देख करके बुरा लग रहा है कि टाइम स्क्वायर पर नमाज पढ़ी जा रही है और इसको देख करके बुरा नहीं लग रहा कि योगा भी होता है, तो कहीं ना कहीं वो जहन जो ऐसा सोचता है वो इस्लामोफोबिक है। मतलब अगर योगा होता है टाइम स्क्वायर पर उससे दिक्कत नहीं, और अगर नमाज से दिक्कत है तो इसका मतलब वो जहनियत सिवाय इस्लाम से नफरत करने वाली की और कोई नहीं है। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर काफी चर्चा थी, इसलिए अपडेट किया। दूसरी अपडेट में शेयर कर दूं, जम्मू से निकल के आई। जी हां, जम्मू में एक अपडेट आई है स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, जहां एक सिख लड़की जो सर ढक करके स्कूल आ रही थी उसे स्कूल में एंट्री देने से मना कर दिया। स्कूल मैनेजमेंट ने कहा कि एक छोटे कपड़े से ढकें। मतलब अब बात जो है वो मुसलमानों के बाद अब सिख पर आगे दिख रही है, ऐसा सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। आपकी स्क्रीन पर यूजर लिखते हैं कि सिख लड़की जम्मू की
उसको सर ढका था उसका, और उसको स्कूल मैनेजमेंट ने आने से स्कूल में मना कर दिया। माइनॉरिटी चिल्ड्रन शुड नॉट बी हैरेस्ड, मतलब माइनॉरिटी के बच्चों को हैरेस नहीं करना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। और इस स्कूल के रेजिग्नेशन की मांग इस वक्त हो रही है आपकी स्क्रीन पर। सलमान निजामी भी ट्वीट करते हैं इसी वीडियो को और कहते हैं कि मुसलमानों के बाद अब सिख को टर्बन पहनना और दुपट्टा डालने से मना किया जा रहा है जम्मू में। ये वीडियो वायरल हो रही है और कहा उन्होंने कि खूबसूरती जो भारत की है ना, इसे खत्म करने की कोशिश ना करें। एक झलक इस वीडियो में डालें। तो जो बच्ची यहाँ पर आई, दुपट्टा लेके आई, सूट पहन के आई, कमीज सलवार, तो कड़ा पहना था, कृपान पहनी थी। यहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसको बुलाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको ये कहा कि ये तो दुपट्टा पहन के नहीं आ सकती, तू अपने कड़े का साइज छोटा करेगी, कृपान वो पहन के आएगी जो कृपान खुल नहीं सकती। दूसरी तरफ शेयर कर दूं आपके साथ गोरखपुर मामले पर क्या अपडेट है। जी हां, गोरखपुर के मंदिर में जो हमला हुआ है, एक शख्स जो कि आईआईटी मुंबई से पढ़ा हुआ है और पढ़ा लिखा इंसान, और ऐसी हरकत, उसके बाद अपडेट निकल के आने लगी कि उसका जो मेंटल है, उसको मेंटल प्रॉब्लम है तो वो मंदिर ही जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लोगों की तरफ से इस पर अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लेकिन बात ये समझने की है कि गोदी मीडिया स्पेशली किस तरीके से दो खबरों को एक साथ चलाने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली राजस्थान की करौली में जो हुआ और गोरखपुर मंदिर में जो हुआ, और दोनों को मुसलमानों पर ही आरोप लगा रहा है। ये मुसलमानों को बचाने के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो गोदी मीडिया छुपा रहा है, मैं आगे शेयर करना चाहूंगा। लेकिन गोरखपुर के मंदिर में जो हमला हुआ है उसके हवाले से जाकिर नाइक ट्रोल हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। लोग कह रहे हैं कि ये अपने आप को मैसेंजर ऑफ पीस बताते हैं, क्योंकि गोरखपुर टेंपल में हमला करने वाला जो आईआईटी मुंबई का स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं जाकिर नाइक का फैन बताया जा रहा है। इसीलिए जाकिर नाइक ट्रोल हो रहे हैं कि इनके जितने भी समर्थक और फॉलोअर हैं उनकी ऐसी मानसिकता क्यों होती है। सोशल मीडिया पर ये काफी चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 25 साल तक आप 250 किताबें पढ़ेंगे तो आप ऐसे इंसान बनेंगे, यानी डॉक्टर, लेकिन अगर आप 25 सालों में एक किताब पढ़ेंगे तो आप ऐसे इंसान बनेंगे। मतलब ट्रोलिंग चल रही है, लोग इसको कुरान से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है। मैं यहाँ कोई डिफेंड नहीं रखने की कोशिश करूंगा। वहीं दूसरी तरफ मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा इंजीनियर हमें चाहिए और ऐसा हमें मिल रहा है, तो लोग कंपेयर भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ मैं शेयर करूं आपके साथ कि गोदी मीडिया क्या करने में इस वक्त लगा हुआ है। अमन चोपड़ा का शो है, देश नहीं झुकने देंगे, और स्पेशली इनको जब हम सुनते हैं कभी कभार तो हमें लगता है कि ये बहुत सी चीजें खा जाते हैं। इन्होंने दो खबरों को एक साथ मिला दिया। ये कहा कि राजस्थान की करौली में क्या हिंदुओं का एंट्री बंद है, जबकि वहां पे एंट्री बंद नहीं थी, हिंदू वहां से जा रहे थे। लेकिन ये यहाँ एक पॉइंट मिस कर गए कि वहां डेग में क्या बजाया जा रहा था। मुसलमानों का पत्थर मारना जस्टिफाई नहीं किया जा रहा, वो बात सही है, जो मुसलमानों ने पत्थर मारा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बार बार ये कहना हिंदुओं का इलाके में एंट्री बंद है जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ ये बात खा जाना कि लाउडस्पीकर में क्या बज रहा था, यहाँ इनके अंदर कहीं ना कहीं बायसनेस दिख रही थी। वहीं मैं एक और अपडेट शेयर करूं कि ये दो खबरों को एक साथ मिला के दिखाने की कोशिश करने लगे। ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे जो एक तरफ गोरखपुर के मंदिर में हमला हुआ ये एक टेररिज्म है, और दूसरी तरफ जो मुसलमान पथराव कर रहे हैं इससे बचाने के लिए जो कुछ किया जा रहा था। लेकिन वहां जो दुकानें जली वो किसकी थी? अगर मुसलमान इलाके में घुसे थे बाइक रैली लेकर के, हिंदू अपना नया साल मनाने के लिए, और वहां डेग में ये सारी बातें हो रही थी कि ये टोपी वाला भी जय श्री राम सर झुका के कहेगा, और जिस तरीके से विजुअल्स आए थे, वीडियोज आए थे कि कैसे मस्जिद के बाहर जो है वो तलवार लहराई जा रही थी, तो क्या ये दिखाना जायज नहीं था गोदी मीडिया? हाँ, उन्होंने बहुत सी चीजें खा गए और बहुत सी चीजें नहीं दिखाई, और बहुत सी चीजें दिखाई उसको बड़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश कर। लेकिन खैर, फैसला आपको करना है कि वाकई में क्या ये जो गोदी मीडिया जिस तरीके से खबरों को दिखाता है और आधी रखता है आधी दिखाता है, और जो दिखाता है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाता है और एक रंग से दिखाने की कोशिश करता है, कि ये कितना सही है आपकी नजर में? अपनी राय सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।